संचालक 35 राज्य केंद्र शासित प्रदेश के विद्यार्थी यहां शामिल हुए हैं और युवाओं में विज्ञान रुचि को और भी ज्यादा बढ़ाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हिंदुस्तान में लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने के गाइडेंस में आज ये भोपाल को इतना सौभाग्य मिला है कि हमारे छोटे से छोटे स्कूल के बच्चे, आदिवासी बच्चे भी आकर के दुनिया में हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वो सीखने समझने का मौका माननीय मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से सब मिला है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि हमें आपको सुनना है, कैबिनेट भी है। अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जनजातीय मंत्री जी। आज मध्य प्रदेश में युवाओं के हौसले बुलंद हैं। हमारे युवा ऐसे हैं जो अंतरिक्ष पर जाने की सोच रखते हैं और इसका कारण है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर प्रयास, उनकी प्रेरणा और युवाओं के प्रति उनका विश्वास। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक छात्र को प्रोत्साहित करते हैं, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, मध्य प्रदेश की शान बनो और भारत की पहचान बनो। जिनके अपने जीवन में ज्ञान, विज्ञान और निरंतर सीखते रहने की जो भावना है एक विशेष स्थान रखती है। तो आपकी बहुत सारी तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी आज कई सारे जिज्ञासु वैज्ञानिक हमारे बीच है, बाल वैज्ञानिक हमारे बीच है। आपकी तालियों के साथ जोरदार जोश भरी तालियां बजनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि वे अपनी वैज्ञानिक दृष्टि से, अपनी ऊर्जा से, अपनी नई सोच से जो निरंतर मध्य प्रदेश को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, बहुत ही विनयपूर्ण आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने ओजस्वी विचारों से तो तालियां जोश से भरपूर होनी चाहिए। पूरे भारतवर्ष के बाल वैज्ञानिक हैं जिन्हें संबोधित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। इस दौरान सीएम मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री माननीय विजय शाह जी, माननीय मंत्री और स्कूल परिवहन को बहुत अच्छे से चला रहे हैं माननीय उदय प्रताप सिंह जी, हमारी लोकप्रिय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी और एक ऐसे विधायक जहां ये सारे कार्यक्रम जहां भी भोपाल में होंगे वो उनकी विधानसभा के बाहर नहीं जाते, ऐसे भगवान दास सबनानी जी, मंच पर उपस्थित हमारे अपने सभी आगंतुक अतिथिगण, अधिकारीगण, पूरे देश से पधारे विभिन्न प्राध्यापकगण, सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। और जब मैं नरेंद्र मोदी जी की तरफ बात करता हूं तो उनके नेतृत्व में भारत के बदलते दौर में किस प्रकार से भारत अपनी पहचान बना रहा है, बच्चों के बीच बच्चे, बड़ों के बीच बड़ों जैसे और दुश्मन के बीच काल कराल महाकाली के अनन्य भक्त बनकर के आधुनिक विज्ञान का सहारा लेकर के पाकिस्तान को भी धूल चटाते हैं हमारे मोदी जी सेना के माध्यम से, जिस आधार पर दुनिया दांतों तले उंगलियां चबा लेती है कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ, कहां हुआ। और अभी एक नहीं, कोविड के समय लगाए गए सारे एनसीईआरटी के हमारे माननीय अध्यक्ष जी, आपका भी अभिनंदन है। आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे बीच ये जो पूरा अवसर मिला इसमें आपका बड़ा योगदान है। जोरदार अभिनंदन है आपके लिए भी। और ये हमारे लिए अतीत के काल की बात अगर कहें तो अगर हम अपने विद्वानों के साथ ऋषि और मुनि, ये दो शब्द हैं, ये दोनों शब्द का मर्म अगर समझेंगे तो हमारी वैज्ञानिक परंपरा को समझने के लिए हमको सरलता हो जाएगी। मुनि बोलते ही मुनि के लिए वो विवाह नहीं करते, घर गृहस्थी नहीं बनाते हैं, लेकिन ऋषि परंपरा हमारी न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ जीवन यापन करते हुए सुदूर जंगल वन में अपने जीवन यापन के साथ समाज के लिए किसी भी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के विद्वानों की
लंबी परंपरा किसी देश में है, हमें गर्व है वो भारत देश है जिसको हम अपने लिए एक अलग आदर से देखते हैं। इसीलिए उन परंपराओं के बलबूते पर जब विमान शास्त्र की बात करते हैं तो ऋषि भारद्वाज याद आते हैं। पुष्पक विमान हमको भगवान राम के काल में दिखाई देता है। जब शून्य की तरफ देखते हैं तो आर्यभट्ट की तरफ ध्यान जाता है। जब भास्कराचार्य के पास जाते हैं तो ग्रहों की गति बताई जाती है। पतंजलि ने योग के माध्यम से कोविड के काल में अभी हम सबके सामने वो विषय आया है, जब कोविड के कारण से पूरी दुनिया हमारे एक नमस्कार की दीवानी हो गई। हमारा अभिनंदन कैसे होना चाहिए, ये दोनों कर जोड़कर हम एक बार नमस्कार जैसे करते हैं तो ये हमारे लिए भी सुरक्षित रहता है और दुनिया का अभिनंदन करने का अभिनव प्रयोग है। पतंजलि के योग के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर के सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अपने शरीर में ही वो सारे गुण हैं जिसके आधार पर हम दुनिया में अपनी इस विशेष विधा को ले जा करके, लेकिन इस बात का भी आनंद है कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से माननीय मोदी जी ने जिस ढंग से प्रतिष्ठित किया है, अब हमारे लिए वो सारे देश जो कभी पता नहीं क्या क्या सोचते थे, वो सारे साउथ एशिया के देश हमारे उस भाव को समझ करके कितना अच्छा लगता है जब साइबेरिया की बर्फीली पहाड़ियों पर भी योग करते हुए लोग दिखाई देते हैं। और हमारे लिए चाइना से लगा करके पाकिस्तान तक, चाहे उससे हमारी कितने प्रकार की कई मामलों में नहीं बनती है, लेकिन योग वाले दिन तो पाकिस्तान के भी लोग योग करते हुए देखते हुए संयोग से ही सही ने नमस्कार तो भारत वालों को ही करते हैं, उसका आनंद हम सबको आता है। जब मैं आपके बीच आज बात कर रहा हूं तो मैं अभी अपनी एक प्रदर्शनी में गया था और वहां सौर मंडल के आधार पर सूर्य के हमारे ग्रहों की रचनाओं के बलबूते पर वहां वो लघु रूप दिखाया गया। जब हमारे 9 ग्रहों का अलग अलग प्रकार से उन्हें मॉडल बना के बताए, मैंने ऐसे सहज प्रश्न कर लिया कि बताओ सूर्य कितने हैं। अब बात बहुत छोटी सी है, उन्होंने कहा ग्रह मंडल में तो हमारे 9 ग्रह में से तो सूर्य एक है, लेकिन बाकी कितने हैं। तो ये बहुत छोटा सा लेकिन एक श्लोक आप सबको आता है, ये हमारी प्राचीन ज्ञान की गहराई बताता। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, तो सूर्य कोटि लाखों करोड़ों सूर्य हमारे यहां है, ये जानकारी किसी को है, हमें गर्व है, भारतीय लोगों को है, सनातन संस्कृति के माध्यम से ये बात नीचे तक जाती है। पतंजलि के योग के माध्यम से बात करें तो ध्यान में आता वेंटिलेटर तो अब बना है। जब हम कहते हैं कि प्राण कितने हैं शरीर में, तो आप बताइए, अब सबको मालूम पड़ गया वेंटिलेटर के कारण से 5 प्राण है। अभी तो प्राण 5 कहां है, आप देखो, एक प्राण हृदय से लेके कंठ तक, जो हार्ट गया तो शरीर गया, दूसरा प्राण कंठ से के ब्रेन तक, तीसरा प्राण हृदय से लेकर नाभि तक, चौथा प्राण नाभि से लेकर नीचे पैर तक। अब किसी की भी कोई का ब्रेन डेड हो जाए तो अंगदान के माध्यम से उसकी बॉडी का उपयोग होता कि नहीं होता है। वेंटिलेटर के माध्यम से ये ज्ञान हमने नीचे तक पहुंचाया है। तो ये 4 प्राण तो है और पांचवा प्राण पूरे शरीर में घूमता है। ये हजारों साल पहले पतंजलि ने बता दिया। इसीलिए तो हमारे अंगदान के माध्यम से, हमारे शरीर के माध्यम से किसी को हार्ट, किसी को किडनी, किसी को कोई और अंग दे, मुझे इस बात की संतोष है। अब हमारी सरकार ने तो इसी बात को प्रोत्साहन देने के लिए जो देहदान करता है, जो अंगदान करता है, उसको गार्ड ऑफ ऑनर देकर के ये साइंस के इसी भाव को हम रेखांकित करते सम्मान कराना हमारी सरकार ने चालू किया है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविंद्र भवन में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव की शुरुआत की। 2 दिवसीय उत्सव में प्रदेश के सभी संभागों के युवाओं द्वारा सजाई गई विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश देश के सबसे युवा राज्यों में से एक है और यहां की उभरती युवा शक्ति ही प्रदेश का वास्तविक मैन पावर है। युवाओं की नई ऊर्जा, क्षमता और कौशल के कारण विकसित भारत का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2025 को निवेश, रोजगार और कौशल विकास के लिए महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में मनाया गया। इस दौरान 11,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। वहीं कर्मचारी चयन मंडल और लोक सेवा आयोग के माध्यम से लगभग 1 लाख साक्षी पदों पर भर्ती तेज से जारी है। सरकार का लक्ष्य इसे 2.5 लाख भर्ती तक पहुंचाने का है। उन्होंने कहा कि युवाओं को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत कराए गए हैं। रविंद्र भवन आज अपना युवा शक्ति भवन के नाते से दिख रहा है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। जब वो यहां बच्चे अपनी प्रस्तुति दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अपने रोम रोम में स्पंदन हो रहा है, अलग आनंद आ रहा है। और क्या धूमधाम से कहीं भगवान कृष्ण को रथ चलाते हुए स्वरूप में देखना तो कहीं गोवर्धन गिरधारी का स्वरूप दिखाई देना। जोरदार अभिनंदन को। युवा जो करे कम है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यद्यपि पूरा देश अब वर्तमान के समय में खास करके हमारे लिए तो वो गए जमाने जब सिवाय हॉकी के ओलंपिक में कभी कल्पना नहीं करते थे, लेकिन आज हमारी युवा पीढ़ी के बलबूते पर जोरदार अभिनंदन करो। कोई गेम हो, कहीं का भी हो। और अभी अभी तो क्रांति गोड़ हमारे प्रदेश की और महिला क्रिकेट तक ने झंडे गाड़ करके देश का मान सम्मान बढ़ाया। क्या समय आया है। और हार को जीत में बदलना अब ये एक दूसरे के किसी की बस की बात नहीं है, ये केवल भारत के बस की बात है। जोरदार अभिनंदन हमारे सभी भारतीय अपने प्रतिभाओं लिए। और लोकतंत्र भी मजबूत हो रहा है। जब चारों तरफ से अच्छे संकेत आए तो बिहार कैसे पीछे रह सकता है। बिहार के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव और चुनाव के माध्यम से इतनी बड़ी युवा शक्ति जब वोट देने निकलती है तो युवाओं के सपने कैसे होते हैं, उनका संकल्प क्या होता है, उनके मनोभाव और मनोकामना क्या होती है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के उस मूल मंत्र में सबके सामने आता है। जब वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो दिखाई देना चाहिए। जोरदार अभिनंदन। सारे समीकरण विकास की आंधी में एक के बाद एक ये प्रतिमान बन रहे हैं। आज बदलते दौर में दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश भारत है। और भारत में खेल खेल में अपनी व्यवस्थाओं के ऊपर, अपनी प्रतिभाओं के बलबूते पर हमने अपनी धाक भी बनाई और साख भी बनाई। सही कहा विश्वास जी ने, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज का दौर युवाओं का दौर है। ऐसे समय में हमने सबने देखा दुनिया के सामने भारत ने एक एक करके सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से अपनी तेज छलांग लगाई। आज उस छलांग के पैमाने आर्थिक रूप से भी और सभी प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया के सामने स्थापित भी हो रहे हैं। ऐसे समय में जब हमारे अपने प्रदेश की तरफ देखते हैं तो मुझे खुशी है, हमारा प्रदेश का खेल और युवा कल्याण मंत्रालय भी बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन आप सबके लिए भी। आने वाले 2047 के लिए, आने वाले 25 साल के लिए भविष्य में
हमारे सभी संकल्प परमात्मा पूरे करे, ये शुभकामना देते हुए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कर्मचारी राज आयोग, लोक सेवा आयोग, विभिन्न प्रकार के आयोगों के माध्यम से 1 लाख पदों की सरकारी पूर्ति हमारी सरकार के माध्यम से हो रही। जोरदार अभिनंदन करें। आप पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, जो जिस दिशा में बढ़ रहा है सरकार सबके लिए काम कर रही। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जब यहां कई सारे क्षेत्रों में लगभग 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ के स्वरोजगार के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ऋण दे करके उनको पैरों पे खड़े करते हुए हमारे अधिकांश युवाओं के लिए विकास के मामले में वो कदम से कदम मिला के चले। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज थोड़े समय की भी कमी है, इसलिए मैं तो आज आपको अपनी शुभकामना देके जा रहा हूं। और हम में से सभी जिस भी क्षेत्र में बढ़ना चाहे सरकार आपका साथ देने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति मंगल कामना, शुभकामना, बधाई। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री आवास पर किसान संघ के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधि और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक का मुख्य एजेंडा बता दें कि 2028 के लिए तैयारी की स्थिति और सिंहस्थ लैंड पूलिंग नोटिफिकेशन था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों और प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएं और किसानों की सहमति व हितों का पूरा ध्यान रखा जाए। बैठक में लैंड पूलिंग प्रक्रिया, आवश्यक और प्रशासनिक व्यवस्था पर विचार से चर्चा की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य के परिवार में आयोजित विवाह समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने जोड़ी को बधाई दी और कहा कि यह उनके मित्र और सहयोगी परिवार का विशेष अवसर है। उन्होंने इस खुशी के मौके पर सभी उपस्थित लोगों को बधाई और संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नई दिल्ली से ग्वालियर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। इसके बाद बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बेटी की शादी में भी शामिल हुए। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी 2014 के बाद एनडीए की सरकार के नायक होने के नाते प्रधानमंत्री की शपथ लेने वक्त के बाद राजनीतिक परिदृश्य पूरे देश में बदला है। हम सब ने देखा है कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के नाते से पूर्ण बहुमत से लगातार तीसरी बार सरकार बनाना, यह हमारे लिए उस समय का बदला है जिस समय कांग्रेस ने एनके प्रकरण से अटल बिहारी जी के सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया था। सीएम ने आगे कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ तीसरी बार भाजपा की सरकार एनडीए की सरकार बनी, बल्कि पूरे देश के सभी प्रदेशों में धीरे धीरे लोकतांत्रिक तरीके से विजय अभियान चल रहा है। यह वाकई गौरवशाली और लोकतंत्र को अनादित करने वाला पल है। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी की विजय बढ़ रही है, उसी में वे कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। यह सब जन सामान्य के लिए हो रहा है और जातिवाद के विरोध के लिए है, सुशासन और शासन की सभी व्यवस्था के लिए है और यह लोकतंत्र की खूबसूरती का समय है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचक नियमावली विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 सर्वे कार्य में लापरवाही सामने आने पर सागर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप जीआर ने बड़ी कार्रवाई की है। एसआईआर सर्वे में काम सीधा धीमा होने और प्रगति शून्य पाए जाने पर 3 एसडीएम और 15 तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। वहीं काम में गंभीर लापरवाही पर 3 बूथ लेवल अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। एसआईआर सर्वे में बता दें कि प्रगति नहीं मिलने पर जिन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें अनुभागीय अधिकारी खुद
खुरई मनोज चौरसिया, संयुक्त कलेक्टर एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आरती यादव और अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार अब खाद की किल्लत और लाइन में लगने की किसानों की परेशानी को खत्म करने की तैयारी में है। जैसे घर तक गैस सिलेंडर पहुंचता है, ठीक उसी तरह अब खाद भी किसानों के घर और खेत तक पहुंचेगी। जी हां, डॉक्टर मोहन सरकार 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं और किसानों के लिए यह किसी राहत पैकेज से कम नहीं है। प्रदेश सरकार ने खाद को होम डिलीवरी की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। पहले चरण में विदेशिया, शाजापुर और जबलपुर के एक केंद्र से होम डिलीवरी शुरू होगी। अगर यह व्यवस्था सफल होती है तो आने वाले दिनों में किसानों को घर बैठे खाद मिलेगी और इसी को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने बताया है कि व्यवस्था फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जा रही है और किसानों के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ई अटेंडेंस को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता शिक्षकों ने शपथ पत्र के साथ जवाब पेश किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कैसे ई अटेंडेंस से परेशानी आ रही है और शपथ पत्र में याचिकाकर्ताओं ने डेटा प्रोटेक्शन 2023 के तहत पक्ष रखते हुए बताया कि ई अटेंडेंस को लेकर ऐप से निजी डेटा लीक हो सकता है, जो चिंता का विषय है। इधर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को 1 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले पर अगली सुनवाई अब 24 नवंबर को होगी। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और शिक्षकों की ओर से हल्फनामे दाखिल करने को कहा गया था। शिक्षकों ने बताया कि हमारे शिक्षक ऐप में तकनीकी खामियां, नेटवर्क समस्या और सर्वर की दिक्कतें बताई हैं। वहीं सरकार ने अपने जवाब में नेटवर्क से जुड़ी सभी शिकायतों को सिरे से खारिज कर दिया है। जबलपुर के शिक्षक मुकेश सिंह सहित राज्य के विभिन्न जिलों के 27 शिक्षकों ने ई अटेंडेंस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हमारे शिक्षक ऐप से प्रतिदिन उपस्थित दर्ज कराने की गंभीर तकनीकी और व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही हैं। मध्य प्रदेश में जारी मतदाता सूची के एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी मजबूत करनी शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि वर्तमान दौर की राजनीति में कांग्रेस को कहीं ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसीलिए राज्य के तमाम बड़े नेताओं की ब्लॉक स्तर पर ड्यूटी लगाई गई है। कांग्रेस प्रदेश पटवारी ने बता दें कि कहा है कि राज्य में एसआईआर का काम चल रहा है। वहीं पार्टी ने छोटे से लेकर बड़े नेता तक की सक्रियता को लेकर रणनीति बनाई है, जिसके तहत विधानसभा प्रभारी बनाए गए हैं। राज्य में 100% बता दें कि इसकी मॉनिटरिंग को लेकर जिला स्तर पर एक बनाया गया है और प्रशिक्षण केंद्र 100 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र में बने हैं, जहां बता दें कि बीएल को प्रशिक्षण दिया गया है। आने वाले कुछ दिनों में 100% प्रशिक्षण दिए जाएंगे और इसका मकसद आम मतदाता के वोट की रक्षा करना है। ने पूरा नेगेटिव पार्टी के संगठन को सब बड़े से छोटे कार्यकर्ता तक, बड़े से छोटे नेता तक सबके इन्वॉल्वमेंट की प्रोसेस बनाई है। अभी हमने चूंकि विधानसभा प्रभारी बनाए हैं, 100% बीएलए कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में सारे बूथों पे बनाए हैं। हमने इसकी मॉनिटरिंग को लेकर जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष को एक मैकेनिज्म बनाया है। हमने ट्रेनिंग सेंटर 100 से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने BLO2 को ट्रेनिंग दे दी है और आने वाले 4-5 दिन में 100% हम ट्रेनिंग देंगे। तो ये सारा मोटिवेशन अपने वोट के अधिकार, आम जनता के वोट के अधिकार की रक्षा करना है। दूसरी बात है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत ठीक नहीं है, नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके का नैरेटिव देश में लेके आ रहे हैं, वो चुनाव को मैनिपुलेशन करके सत्ता का पर कब्जा करना, उसके लिए हमें ज्यादा सजग होने की आवश्यकता है। तो हमने 1047 ब्लॉक में पूरे मध्य प्रदेश को बांटा है और सभी महत्वपूर्ण नेताओं की एक एक ब्लॉक में ड्यूटी लगाई है, जिसमें मेरे पीसीसी अध्यक्ष को भी एक ब्लॉक की जिम्मेवारी संभालना है। मतलब कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता जो नंबर 1 से लेके 1047 तक रहेगा, सबको अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबर